श्री कृष्णा। माघ का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसे बहुत ही पवित्र मास माना जाता है। इस महीने का हर दिन एक पर्व के समान माना गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, मरुदगण और सभी देवी देवता माघ के महीने में संगम स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रयाग में माघ मास में 3 बार स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेघ से भी ज्यादा होता है और पूरे महीने माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो माघ के महीने में जो माघ मास का महात्म है उसको श्रवण करने का विशेष महत्व है। इस चैनल पर माघ महात्म से संबंधित सभी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, तो आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुने और इसका लाभ उठाएं। तो माघ मास का पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, सिंह आदि, व्याघ्र आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था। कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी हुई थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, तो कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ थे, तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कैचुलियां भी पड़ी थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा। बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे दुखी हो गया और दोपहर के समय मार्ग चलने से सैनिक भी थक गए, घोड़े रुक गए। कुछ ही देर बाद राजा ने एक बहुत बड़ा, भारी, सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा ही सुंदर लग रहा था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतुओं और मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह पर लोभी के समान सिमाल भी पड़ी थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को, दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान ये सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट भी दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुकरों पर आक्रमण किया, उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए। राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए थे, नख,
रोम और केस धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बहुत ही आश्चर्य से उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा, राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगे कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता, कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो ये माघ मास का जो महात्म है उसका पहला अध्याय था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।